नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम से पहले पढ़ने वाला मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आज रजबुल मुरज्जब के आखिरी पीर शरीफ को और मुहर्रमुल हराम से पहले आपने रब्बना ज़लमना अनफुसना के वजीफ़े को 33 मरतबा पढ़ना है। जो भी अगर कोई फ़कीर भी इस वजीफ़े को पढ़ लेता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से वो भी बादशाह बन जाता है। इस वजीफ़े को आज के दिन ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ने वाला अल्लाह पाक जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा उसको इतना अता फ़रमाएगा कि कभी भी उसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी हर हाजत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी, हर परेशानी दूर होगी। नया साल शुरू होने से पहले आज मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने से पहले आप इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़ लीजिएगा। पढ़ते ही आप देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमा देगा। जो कहते कि हमने बहुत से वजीफ़े किया, हमारी कोई मुराद पूरी नहीं होती, तो वो इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़ ले आज के दिन। इस वजीफ़े को, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो फिर इस वीडियो को अपने पास सेव कर लो। जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। पढ़ते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश अता फ़रमाएगा, आपके नसीबों को चमका देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, मुफलसी, गरीबी, परेशानियां हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर किसी ने जादू टूना, नज़र बद, हसद है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में सुकून नहीं, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके रिज़्क़ में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसलिए आपने यकीन कामिल और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वह नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन करनी है। फिर इस वजीफ़े को पढ़िएगा। और वजीफ़ा पढ़ते हुए आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फयाकुन हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आप पर अपना खुसूसी करम अता फ़रमाएगा। आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आपके तकदीर के सितारों को चमका देगा, आपके नसीबों को बदल देगा, आपकी हर मुराद को, नेक और जायज़ को कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।
आपने अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल मिलादुन नबी के लिए पढ़वाना चाहते हो तो भी रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने इस वीडियो को पूरा मुकम्मल सुनना है, वीडियो को स्किप कर करके अगर सुनेंगे तो कोई बात रह जाएगी और फिर वजीफ़ा जब करने लगेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल करने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी वक्त तो आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना, बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ। आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिस मकसद जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के किस्म का पढ़ना, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा जो आपको वीडियो पर भी नज़र आ रहा है वो है रब्बाना ज़लमना अनफुसना, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, रब्बाना ज़लमना अनफुसना। इसको आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक आपने तीसरे कलमे का अमल पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। आज इस अमल में भी आपने टोटल 3 वजीफ़े पढ़ने हैं। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर या रहमानू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है रब्बाना ज़लमना अनफुसना, इसको आपने 33 मरतबा 33
3 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा, तीसरा कलमा आपने आधा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इतना पढ़ना है। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक ज़िल हज के और आखिरी पीर शरीफ के सदक़े से और इस कलाम पाक के जिस अपने इसम मुबारक के सदक़े से, तीसरे कलमे के सदक़े से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।